में भाई जितेंद्र अगुवाई करेंगे या कोई भी पढ़ने मदद करेंगे। धरने पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। विपत्तियां, बहुत सा विपत्तियां, बीमारी भी आ जाता है, सताहट भी आता है, गरीबी भी आता है, सामाजिक प्रताड़ना भी आती है और तरह तरह का निराशा हताशा भी हमारे जीवन में आते रहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सारे विपत्तियां, बहुत दुख आती है, बहुत समस्या आती है। लेकिन बहुत पास्टर लोग आज कहते हैं तुम यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, सब दुख और पीड़ाएं दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरा संदेश है, मसीह में आने से बहुत दुख आता, बहुत पीड़ा आता, संसार का जीवन में बहुत समस्या को हम लोग को सामना करना पड़ता है। दुष्ट की शक्ति से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, अंधकार की शक्ति से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन वो भी पीछा हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के दास दाऊद कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, बहुत दुख आएंगे, बहुत समस्या आएंगे। और हाँ, बहुत लोग आज इस बातों को सामना कर रहे हैं। कितने विश्वासी लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, कितने विश्वासी लोग घर के लोग भी विरोध करते हैं, उसका भी सामना करते हैं, घर दरवाजा छोड़ निकाल देते हैं, उससे भी ऐसा भी सामना उनके जीवन में होता है। और इस बात को यीशु मसीह भी यूहन्ना का सुसमाचार में प्रकट किया, 16 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें वहां कुछ प्रकाशन यीशु मसीह ने बोला है। वहां बोला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रेज़ द गॉड, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह आज तुम्हारे जीवन से कहा, तो मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे, तुम विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम शोक करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हाँ, कभी कभी हम लोग के जीवन में ऐसा लगता है, मैं भी इस बात को एहसास किया हूँ, मेरे जीवन में मैं दुख को देखा है। इस दुख का मेरा जीवन का गवाही को मैं बताना चाहता हूँ। आज से करीबन 15 साल पहले हमारा शादी करीब 7 महीना बाद में का दासी जब संसार में हम लोग दोनों मिलकर सेवकाई में थे, तो उसको बहुत समस्या, करीबन एक बड़ी मैया का जब गर्भ में थी तो उसी समय उसको मलेरिया पकड़ा, मछली मैया आ गई, उस समय भी मलेरिया का समस्या, और छोटी मैया आ गई तो भी मलेरिया का समस्या। हम लोग मलेरिया में जूझते रहे। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया वाले लोग बहुत अच्छा से कमाते खाते तो देख करके मुझे निराशा लगता। तब मुझे एक वचन याद आया, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन के विचार से मैं चर्चा करता अपने मन में। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का दोस्त लाजर जब बीमार हो गया, और बीमार का संदेश मर्था मरियम मगदलिनी यीशु को बता दिया, लेकिन यीशु ऐसा परिस्थिति में था कि लाजर मर जाने के बाद भी, मर जाने के 4 दिन बाद मरियम और मगदलिनी के पास आता है। तब मरियम और मगदलिनी सोचे कि आज से पहले आए रहते तो आपका मित्र बच जाता। और वो लोग बहुत दुखित भी हैं, चिंतित और पीड़ित हैं। इस बात को मेरे जीवन में एहसास लगा। और जब यीशु मसीह मरियम और मर्था के घर में आए तो कहने लगा, तुम मत चिंता करो, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उसमें मुझे सीखने के लिए ही मिला, पर देर है पर अंधेर नहीं है।
एक दिन परमेश्वर जरूर इस पीड़ा को आनंद में बदलेगा, इस दुख को परमेश्वर आनंद में बदलेगा, मेरा आशा था। और परमेश्वर ने बहुत दिन के बाद उनको चंगाई दिया और बहुत दिन बहुत सुख और अमन चैन से रहे। बहुत दिन के बाद कुछ उसके जीवन फिर से समस्या आई और परमेश्वर ने उसको छुटकारा देते रहा, हमारे जीवन में शांति देते रहा। तो मसीह जीवन में हरेक प्रकार की समस्या आता है, कभी दुख का ऐसे बीमारी आता है कि हम लोग को सोचते सवाल खड़ा हो जाता है। दुनिया के लोग बहुत आनंद रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हमारा जीवन में शोक आ जाता है, शोकित आ जाता है, निराशा आ जाता है, हम टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है आज शोक आनंद में बदल जाए। और संसार में तुम्हें बहुत क्लेश होगा, बहुत दुख उठाने होंगे, लेकिन परमेश्वर उस दुखों से भी तुम्हें चंगा करेगा, छुटकारा देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन यूहन्ना सुसमाचार 16:33 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां कुछ अच्छी बातों को बोला, जितेंद्र भाई पढ़ने मदद करेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में हमें क्लेश होगा, ये बात भी ख्याल करना है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग मसीह में हैं तो कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मसीह के नाम में गांव के लोग भी सताएंगे, गांव के लोग मारते भी हैं, लोग बाइकाट भी करते हैं और बहुत सारे सताहट, लोग ताना मारते हैं, अब लोग प्रेम करते हैं, लोग हालेलुया करके चिढ़ाते हैं। बहुत सारे चीज हमारे जीवन में, मसीह जीवन में ये गुजरने का समय आता है मसीह को ग्रहण करने। क्यों ऐसे हमारे साथ में पीड़ाएं आते हैं, क्या दुख आता है, क्यों लोग हमें सताते हैं, क्यों लोग हमें इंसल्ट करते हैं, क्यों हमें लोग ताना मारते हैं? और वही लोग हैं जो संसार के लोग, वही लोग हैं जो संसार के सैनिक, शैतान के सेना लोग, जो हमारे जीवन को निराशा करता, हमारा जीवन को हताशा करता है, हमारा जीवन को मसीह में बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है। ये कैसे क्रिश्चियन लोग हैं, ये विश्वासी होने के बाद भी मर गया, ऐसा लोग भी करते हैं। एक प्रभु का दास रामजड़ी रायसिया में सेवकाई करते थे और बहुत विश्वासियों के सेवक थे, लेकिन किसी कारणवश में उसके धर्म पत्नी दुनिया से चली गई प्रभु के पास। तब कहने लगे कैसे विश्वासी लोग भी मरते हैं, ये सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन हम एक बार जन्म लिए, एक बार मरना भी है, अर्थात आत्मिक रीति से नहीं लेकिन शारीरिक रीति से। यह हमारा एक का है, जिंदगी का, इस जीवन का एक संस्कार है। इसलिए ये दुख उसको दुख नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये पीड़ा, ये दुख, ये समस्या हमारा जीवन में जीते जीते होता। और इसी के लिए है कि हम परमेश्वर में परिपक्व हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। पर याकूब का पत्री एक अध्याय में कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। ऐसा भी आज परमेश्वर अपने दासों के द्वारा से शिक्षा देते। लेकिन ये बात ख्याल करना है, ये बात हमें जान लेना है आज कि मसीह में आना है, दुख सहना है, पीड़ाएं सहना है, सताहट आएगी, अकाल आएगा, बहुत सारे लोग हमें तड़ना देंगे, समाज के लोग तड़ना देंगे, दुष्ट आत्मा भी हमारे ऊपर में हमें वो ताना मारता है, बहुत सारे काम करता है हमारे विरोध में, और बहुत सारी समस्या होंगे। दुनिया के लोग हमें देखकर आनंद मनाएंगे, दुनिया के लोग हमें देखकर बहुत खुशी मना सकते हैं। इससे कोई हमें नर्वस होने की जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बोला कि वो तुम्हें आनंद में बदल जाएगा। फिलिपी 4 उसका 12-13 वचन के हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। उसको पढ़ने के लिए मदद कर। और दीन होना भी जानता हूँ। पौलुस कहता है मैं दीन होना जानता हूँ, हाँ, और बढ़ना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास पौलुस इस दुख और पीड़ा
उनके जीवन को जब हम लोग प्रेरित के पत्री पढ़ते हैं तो सारे दुख की बातों को हम लोग को देखने के लिए मौका मिलता। अपने लोग उसको सताते हैं। कई बार जहाज की यात्रा में उसका जहाज तूफान के कारण कई जगह पर फंस जाता है और कई डेल्टा में गया तो उसको सांप लकड़ी चुनते समय पकड़ते समय डस दिया। ये सब पीड़ाओं को भी दिखाता है, चिंता को दिखाता है, लेकिन उनके विश्वास जो है एक बहुत अद्भुत विश्वास था और वो उसके साथ में उसको कितने लोग मार डालने के लिए, घात करने के लिए पूरा षड्यंत्र करते थे। ये हमारे लिए दुख का कारण है, शोक का कारण है। बहुत परेशान है उसके जीवन में, मसीह में जीवन भी जीने के लिए हुआ। इसीलिए पौलुस यहाँ कहता है, मैं कहता हूं दीन होना मैं सीखा, दीन बनना मैंने सीखा। और कहता है यहाँ बढ़ना, दीन होना, और मैंने बढ़ना भी सीखा और घटना भी सीखा। हर बातों को और हर दशाओं में, हर बातों में और हर दशाओं में जीना सीखा। भूख भी सहना सीखा और तृप्त रहना भी सीखा। प्रेज़ द गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ में सब कुछ मैं कर सकता हूं, सब प्रकार से मैं जी सकता हूं, सब दशा में मैं सह सकता हूं प्रभु की सामर्थ में। ये बात को अपने जीवन में इस दुख और पीड़ा और समस्या में वो जीना सीखा। इसीलिए पौलुस को जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा सिलास और पौलुस, और जेल में भी वो परमेश्वर की महिमा करते रहे। लोग उसको जेल में सेल के अंदर डाल दिया, उसका हाथ और पैर को लकड़ी से जकड़ दिया पौलुस के जीवन को, लेकिन जेल में भी वो परमेश्वर की महिमा करने से रुका नहीं, उसमें आनंद करते रहा, धन्यवाद करते रहा। और उस आनंद और उस धन्यवाद रूपी भेंटों का बलिदान का जब परमेश्वर सुना, तब उस जेल का फाटक को तोड़ दिया पवित्र आत्मा का सामर्थ ने। और जेलर भी उस समय देख करके घबरा गया, क्योंकि वो सताहट और दुख और पीड़ा, शोक और समस्या का कारण था। लेकिन उसी बीच में पौलुस कहता, मैं भूखा रहना सीखा, दुख उठाना सीखा, बहुत सारे बातों में मैंने सहता रहा, और लेकिन भी इतना दुख और पीड़ा के बावजूद परमेश्वर के सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता था। उसने आराधना किया, उसने स्तुति किया, उसने परमेश्वर की बड़ाई की, और उसी के सामर्थ्य की तरह से जेल का फाटक खुला। इतना बड़ा उनके बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य को उसने वर्णन किया है। इसलिए ईश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं।